सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्रोथ जर्नर। और आज मैं शेयर करने वाला हूँ मेरी कंप्लीट जेई जर्नी फ्रॉम क्लास 10 टू 12। ये कोई टॉपर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल स्टूडेंट की रियल जर्नी है। मैं 10th पास हुआ तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, क्या करना है भाई, आगे कुछ तो करना है। तो मेरा पहले से इंटरेस्ट था कि इंजीनियरिंग फील्ड में जाना, बट प्रोसेस नहीं पता था कि कैसे जाना है कैसे नहीं। और वैसे भी मेरा मैथ में इंटरेस्ट ज़्यादा था पहले से, तो इंजीनियरिंग तो मेरे लिए फेवरेट था ही। तो फिर मैंने भी थोड़ा सर्च वर्च किया कि भाई कैसे जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, कैसे नहीं। तो वो सर्च करने के बाद पता चला कि एक जेई नाम का एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। और आईआईटी का भी तो नाम सुना था कि भाई टॉप इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया के। तो मैंने भी देखा कि एग्ज़ाम के बारे में पता चला, कि कंपटीशन के बारे में, उसके बारे में पता चला। और यहाँ तक ये भी कि भाई 2 से 3 साल तक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। और यही तक कि और डिफ़िकल्ट लेवल भी पता चला कि कितना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, ये सब वो सब। यही पता लगाते लगाते मेरे हाफ ईयर तो निकल गया था 11th के। और जब तक मैं प्रॉपरली स्टार्ट करता और जब तक जेई की प्रिपरेशन करता तब तक हाफ 11 निकल चुकी थी। तो मैंने तो पहले सबसे पहले प्लेटफॉर्म देखा कि कहाँ जेई प्रिपरेशन अच्छे से होती। तो मैंने पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और मुझे पता नहीं था कि पीडब्ल्यू के बारे में, तो 10th के बाद ही पता चला कि पीडब्ल्यू के बारे में। तो मैंने देखा कि जेई यहाँ से सिलेक्शन भी अच्छे होते हैं भाई, फैकल्टी भी अच्छी थी, सर भी अच्छे थे। तो मैंने सोचा कि अब जेई जेई अब पीडब्ल्यू सी करना है। तो मैंने सोचा कि अब 11th तो हाफ निकल चुकी थी, तो फिर अब क्या ही मतलब कि अब 11th का बैच लेने से, तो अपना 12th की बैच जब लॉन्च होगा जब लेंगे। लेकिन जब तक मैंने अपना जितना हुआ उतना कवर करने की कोशिश किया 11th यूट्यूब से, बट उतना भी टाइम नहीं था कि मेरे पास कि हाफ 11th कवर करूँ और डीपीपी लगाऊँ, लेक्चर करूँ, वो सब। लेकिन 12th स्टार्ट हुआ, फिर 12th के बाद लक्ष्य जेई बैच लॉन्च हुआ और मैंने परचेस किया तुरंत। और फिर क्लास चालू हुई तो मैंने भाई फुल कंसिस्टेंसी से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया। और ये नहीं कि भाई एक्सक्यूज़ देना वो देना बैकलॉग, क्योंकि मेरे 11th में ही पूरे बैकलॉग बन गए थे। तो मेरे में प्रेशर था और मेरे में एक्साइटमेंट भी थी कि भाई अब जेई करना ही है, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में मुझे इंटरेस्ट था। तो मैंने पूरा मेहनत किया एकदम कंसिस्टेंसी से जेई के। मुझे लग रहा था कि मेरा जेई क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा 12th तो मेरे हाथ में था पूरा। तो मैंने पूरा मेहनत किया, प्रिपरेशन किया एकदम। एंडिंग में थोड़ी रूटीन ब्रेक हुआ, बट मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई किया। फिर मेरा आया भाई जेई फर्स्ट अटेम्प्ट, मॉर्निंग शिफ्ट थी 28 जनवरी। उस पेपर के एक हफ्ते पहले तो भाई पूरा एक्साइटमेंट था कि क्या होगा क्या नहीं, पूरा एकदम रहता नहीं क्या, वो कोई फर्स्ट टाइम कोई एग्ज़ाम देने जा रहे भाई, वो भी एकदम इंडिया का टॉप सेकंड एग्ज़ाम में आता है, वो भी जेई भाई। तो यही एक्साइटमेंट थी। और मेरी उसी कारण मेरी प्रॉपरली नींद नहीं होती थी, एकदम स्लीप नहीं होता था। तो यही तो जिस दिन एग्ज़ाम था ना, उस दिन एक दिन पहले तो मेरी प्रॉपर नींद भी नहीं थी कि मैंने सो गया था, मतलब मैंने 12 बजे तक सो गया था, लेकिन मेरी नींद ही नहीं आ रही थी रात तक। तो मैंने जगा ही था पूरा, सुबह के 1-2 घंटे सोया। फिर तो सुबह हो गई थी तो टाइम हो गया था सेंटर पहुंचने का। तो मैंने सेंटर पहुंच गया, फिर सेंटर तक तो ठीक था। फिर जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ भाई, लिटरली इतना इतना हेडेक होने लगा था एकदम पूरा। और नींद तो और ऊपर से आने लगी थी भाई। मैं पता क्या हो रहा भाई, ये तो ऐसा सोच के गया था एग्ज़ाम के लिए कि मेरा ऐसा जाएगा पेपर, वैसा जाएगा, लेकिन वैसा गया नहीं, क्योंकि हेडेक भी बढ़ने लगी थी। और लिटरली तो मेरे तो आधा घंटा वहाँ पे सो गया था कि फिर मुझे मैम आके जगाई, भाई पेपर चालू है, करो भाई पेपर। तो मैंने देखा, किया थोड़ा। मुझे पेपर के बाद तो फिर रियलिटी समझ आ गई थी कि भाई ये जेई तो क्लियर नहीं होगा। तुम बहुत एकदम बहुत बहुत जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, एकदम जैसा एक्सेप्टेड लेवल तक गया ही नहीं मेरा एग्ज़ाम। तो उस दिन मेरा लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने सोचा था कि मेरे से जेई क्लियर हो जाएगा, बट नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, जो सोचता है वो होता नहीं है लाइफ में। लेकिन कोई नहीं, लेकिन मैं उतना रिग्रेट नहीं हुआ था कि, क्योंकि मैंने अपना हॉनेस्टली फुल एफर्ट दिया था और प्रिपरेशन भी किया था, कि ना कि एक्सक्यूज़ दिया था। मैंने अपना फुल बेस्ट से बेस्ट देने का ट्राई किया। हाँ, कुछ मिस्टेक हुई एकदम, ये सब वो सब, लेकिन
इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन कोई नहीं, अब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और यहीं तक थी मेरी जेई जर्नी। अगर आप भी कुछ टफ फेज से गुजर रहे हो तो जस्ट रिमेंबर, वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर एंटायर फ्यूचर। तो दिस इज द जस्ट बिगिनिंग ऑफ माई जर्नी एंड आई होप वी आर ग्रो टुगेदर। एंड कमेंट में भी बताना कि आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।